हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियोस में हमने स्टैचोमेट्री चैप्टर पढ़ा था एंड स्टैचोमेट्री चैप्टर जो है इसके कुछ एमसीक्यूज किए थे इससे पिछले दो वीडियोस में। आज के वीडियो में भी हम स्टैचोमेट्री चैप्टर जो है उसके एमसीक्यूज ही करेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि एलिमेंटिंग रिएक्टेंट या एलिमेंटिंग रिएजेंट इज वन। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। कहना है कि इस 4 ऑप्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट का कौन सा है या उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से मैंने एक लंबी चौड़ी वीडियो जो है वो अपलोड की है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक शॉर्ट सा लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रिएक्टेंट है ए एंड बी। ये दोनों कंबाइन होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किस चीज में? प्रोडक्ट में। ठीक है जी। लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएक्टेंट के बाद जब भी आ जाए तो मतलब क्या है, हमने रिएक्टेंट साइड पे ही देखना है। क्लियर? या तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है या ये है, या एक्सिस रिएक्टेंट है या ये है। ठीक है जी। क्लियर? अब क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, जो कि क्या करता है, दैट कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। क्लियर? जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करता है। क्लियर? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में है विच इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। क्लियर? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। ये बात गलत है। हम क्या कह रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट साइड पे कम मिकदार में मौजूद होता है, उस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है हमारे पास? गलत है। Does that affect the amount of product? ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिल्कुल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है। क्लियर? अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट के मिकदार को हम इंक्रीज कर दें तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट के अमाउंट को हम कम करते हैं तो प्रोडक्ट कम बनेगा। ठीक है जी। तो बिल्कुल प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है, ये बात भी गलत है। विच प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी। और डी ऑप्शन है विच प्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों को जरा देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ए के 5 मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल एंड बी के 5 मॉलिक्यूल है। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल ए के मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है एंड बी के मेरे पास क्या है, 5 मॉलिक्यूल है। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर कितना प्रोडक्ट बनेगा? जाहिर सी बात है 5 मॉलिक्यूल बी के लिए 5 ए के मॉलिक्यूल चाहिए ना, तो 5 तो बी के मौजूद है तो इसके 5 के साथ ही रिएक्शन करेगा। 10 के साथ तो रिएक्शन नहीं कर सकती, उसको 5 ही चाहिए। 5 है तो 5 चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर 5 प्रोडक्ट बनेगा। ये तो 100% कंज्यूम होता है, लेकिन इस 10 से हमारे पास 5 ए बी यहाँ पर अनरिएक्टेड फॉर्म में प्रोडक्ट साइड पे मौजूद होता है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये 5 बी के 5 मॉलिक्यूल है ये 100% कंज्यूम है और कम अमाउंट में मौजूद है, तो हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ पर जो है इसके कुछ अमाउंट यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर अनरिएक्टेड फॉर्म में मौजूद है, तो हमारे पास क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के अमाउंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर एक्सिस रिएक्टेंट के ज्यादा है लेकिन ये क्या है, कम से कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा और हमने डी ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है जी। ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से। अच्छा जी, इसके अलावा एक और एमसीक्यू है। देखिए अपने साथ कॉपी, नोटबुक जो भी है, पेन वगैरह उठा ले एंड ये जो एमसीक्यूज कर रहे हैं, ये जो कंसेप्ट है ये अपने साथ नोट करते जाए। अच्छा, एक और एमसीक्यू है जिसमें है एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय efficiency of a chemical reaction can be checked by ए ऑप्शन है एक्चुअल यील्ड, बी ऑप्शन है थियोरिटिकल यील्ड, सी ऑप्शन है परसेंटेज यील्ड एंड डी ऑप्शन फॉर एग्जांपल है नन।
अच्छा जी, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमें केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को चेक करना है। एफिशिएंसी से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल जनरल रिएक्शन है, एंड बी दोनों का रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? अब देखें, अगर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये वाला केमिकल रिएक्शन क्या है? मोर एफिशिएंट है। मतलब हमने जो वर्क किया है वो क्या है? हमने मोर एक्यूरेटली किया है। ठीक है जी। अगर प्रोडक्ट के अमाउंट कम है, क्लियर, तो हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है इसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है। ठीक है जी। तो एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपको याद है, कि परसेंटेज यील्ड किस चीज के बराबर है? एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? एंड हमने परसेंटेज यील्ड किस चीज के लिए हम ये फाइंड करते हैं? हम फाइंड करते हैं फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड ज्यादा है, मैंने कहा था डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड ज्यादा है तो आपके पास क्या है? परसेंटेज ज्यादा आएगा। ठीक है जी। अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड के अमाउंट कम है तो आपका ये जो परसेंटेज यील्ड है ये कम आएगा। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जब हम एफिशिएंसी फाइंड करते हैं तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। अगर परसेंटेज यील्ड ज्यादा है तो वो वाला केमिकल रिएक्शन मोर एफिशिएंट है, अगर कम है तो लेस एफिशिएंट है। डायरेक्टली हम किस तरह कैलकुलेट करें? हमने एक्चुअल यील्ड को देखना है। अगर आपके पास एक्चुअल यील्ड का मिकदार ज्यादा है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड तो हम कहेंगे कि हमारे पास एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर एक्चुअल यील्ड कम है थ्योरेटिकल यील्ड से तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एफिशिएंसी क्या है? हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन की ज्यादा है। यहाँ पर एक पॉइंट याद है, मैंने आपको कहा था कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है जी। ये बात आपने जहनशीन करनी है। व्हाई थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, या व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड। इस पे एक वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में इसके हवाले से बात की थी कि ह्यूमन एरर है या इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल एरर है या इसके अलावा कंडीशन है, कंडीशन के अलावा साइड रिएक्शन भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारी बातें हमने डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है जी। एक और है एमसीक्यू है कि एक्चुअल यील्ड विल रीच द आइडियल वैल्यू। कह रहे हैं कि एक्चुअल यील्ड will reach the ideal value। ठीक है जी। if the percentage of the reaction is actual yield will reach the ideal value। ठीक है जी। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है ऑप्शन 10%, उसके बाद है बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन है 70% एंड डी ऑप्शन है 100%। स्टेटमेंट को समझते हैं। यहां पर एक पॉइंट है, एक्चुअल यील्ड विल रीच द आइडियल वैल्यू। आइडियल वैल्यू से मुराद क्या है? ठीक है जी। ठीक है, इससे पहले मैंने कहा कि एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगा। इन केस फॉर एग्जांपल अगर एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड दोनों इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड दोनों क्या है? इक्वल है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम आइडियल कंडीशन कहते हैं, या उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? आइडियल वैल्यू कहते हैं। याद होगा, दोबारा सुने। आइडियल वैल्यू या आइडियल कंडीशन से मुराद जब एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है जी। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है उसका अमाउंट 80 ग्राम है, एंड थ्योरेटिकली जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो थ्योरेटिकली भी वो 80 ग्राम ही आता है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? आइडियल वैल्यू कहते हैं। तो ये कहते हैं आइडियल वैल्यू कब आएगा? एक्चुअल यील्ड जो है कब थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर होगा? जब बराबर होगा तो बराबर होने के बाद परसेंटेज उस रिएक्शन का क्या होगा? 10% होगा, 50 होगा, 70 होगा या 100 होगा। आसान है। परसेंटेज यील्ड क्या है?
एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर है, हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैंने 80 लिया है, फॉर एग्जांपल 80 लेते हैं, अगर एक्चुअल यील्ड क्या है 80 है, थ्योरेटिकल यील्ड भी 80 है, हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100%। ठीक है जी। तो आइडियल कंडीशन में जब एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल दोनों इक्वल हो जाए तो उस टाइप पे आपके पास परसेंटेज क्या होगा 100%। क्या होगा 100%। ठीक है जी। आज के लिए ये काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम भी बूस्ट अप हो जाए कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।